तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आप लोगों को हम दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बहुत कच्चे कर्मचारियों जुड़ी हुई दे रहे हैं। लगातार हम कच्चे कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और हम जहां भी कोई प्रदर्शन होता है तो वहां पर हम पहुंच करके कर्मचारियों की आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं। और कर्मचारियों की जो धरने की खबरें हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव या चंडीगढ़ के घेराव की, जो भी कोई कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबर होती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, उसकी वीडियो भी हम डालते रहते हैं। आप सभी से हमारा निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आप सभी भाइयों का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं, उसी वजह से हम आगे से आगे वीडियो बनाते रहते हैं। जी हाँ, अब आपको सीधा हम खबर पे ले चलते हैं। थोड़ा टाइम आज हम कम लेंगे। हरियाणा मंत्री समूह की मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक आज। कच्चे कर्मचारियों मिल सकती है सौगात। बिल्कुल कच्चे कर्मचारियों सौगात मिल सकती है। और आपको हम पूरी खबर दिखाएंगे। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के मसौदे पर होगा मंथन। बिल्कुल कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की 3 नीतियों पर मंथन करेगी सरकार। वे 3 नीति कौन सी हैं वो हम आपको जो है डिटेल में दिखाएंगे। वो तीन नीतियां क्या है, उन तीनों नीतियों के बारे में अब मैं आपको सुनाऊंगा क्या है। हरियाणा मंत्री समूह की अहम बैठक सोमवार सुबह हरियाणा सचिवालय में होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाली अहम बैठक की ओर सभी की नजरें लगी हुई हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की आशा लगी हुई है, वहीं सरकार जनहित के लिए कुछ अन्य फैसले ले सकती है। हम केवल कच्चे कर्मचारियों से ही जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे और सिर्फ हम कच्चे कर्मचारी जुड़ी हुई ही खबर ही आपको हम दिखाएंगे। इसमें जो है ग्रुप सी डी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। जी हाँ, कच्चे कर्मचारियों से जो है चर्चा होगी। इसमें ग्रुप सी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। मंत्रियों से चर्चा के बाद, आप ध्यान से सुनना, मंत्रियों से चर्चा के बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर अंतिम मुहर लगाए जाने की तैयारी है। बिल्कुल अंतिम मुहर लगाने की तैयारी है। इस बैठक की ओर से राज्य में काम करने वाले कर्मियों और उनके परिवारों की नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल 5 साल, 8 साल, 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले कच्चे कर्मचारियों को लेकर विचार मंथन में है। उसके बावजूद माना जा रहा है कि सबसे पहले पक्के करने की सूची में 10 और इससे ज्यादा वक्त से नौकरी करने वाले कर्मियों को पूर्व हुड्डा सरकार की तरह से लाभ दिया जाएगा। और एक और मसौदा है जिसके हम आपको दिखा रहे हैं, अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर भी विचार। एक मसौदे के अनुसार तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का विकल्प खुला हुआ है। एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश लाने का मसौदा है। दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है। थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है। तीसरा मसौदा जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर भी है, जो तैयार है। अभी जो है ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जो तीसरा मसौदा है रेगुलाइजेशन पॉलिसी का है, जो तैयार है। तीनों मसौदों में क्या, अब तीनों मसौदों की खबर आपको बताते हैं क्या है। अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की सुरक्षा के 3 अलग अलग मसौदों में अलग अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। अतिथि अध्यापकों की तरह सभी को सर्विस की सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है। ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समक्ष रेगुलर कर्मचारी न्यूनतम वेतन के समान एक मुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से तय किया कि विधिवत तौर पर एजेंडा ना जाया जाए। बैठक में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए और चर्चा में जैसा फैसला हो वैसी पॉलिसी बना ली जाए। मंत्रिमंडल तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना या ऑर्डिनेंस जारी करना, जिसके बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी कर दी जाए। जी हाँ, एक रेगुलेशन पॉलिसी भी बन सकती है। 3 मसौदे हैं, तीनों हमने आपको दिखाए हैं और तीनों मसौदों में से कुछ भी संभव आज हो सकता है। आप खबरों ज्यादा शेयर करें।
आपसे मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत